ओम शांति। 18 सितंबर 2022 के अव्यक्त बाप दादा की मुरली से आइए सुनते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर, जिसे स्मृति में रखकर इस पूरे ही विक में हम सभी तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। पहला प्रश्न, आज की मुरली में बाप दादा ब्राह्मण बच्चों में दो कौन सी निशानियां देख रहे हैं? उत्तर, पहला है निश्चय बुद्धि और दूसरा है विजय। दूसरा प्रश्न, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? उत्तर, निश्चय। तीसरा प्रश्न, निश्चय बुद्धि विजयंती ये स्लोगन होते हुए भी निश्चय और विजय में अंतर क्यों है? उत्तर, इसका कारण है फाउंडेशन अर्थात निश्चय पक्का नहीं है। निश्चय अर्थात फाउंडेशन पक्का चारों बातों में होना चाहिए, जैसे चारों कोने में से अगर एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का नहीं रहेगा, अपितु हिलेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ही बातों में संपूर्ण पक्का होना चाहिए। पहली बात है बाबा में संपूर्ण निश्चय कि बाबा जो है, जैसा है, बाबा की श्रीमत जैसी है, उस पर चलना, बाबा को जानना और उसको मानना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, उसे मानना अर्थात स्वीकार करना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो आत्मा जैसा है उसे जानना, उसे स्वीकार करना और चलना उनके साथ। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग व इस समय को, इसके महत्व को जानना और उसे मानना और चलना। इन चारों बातों में जब हम निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं तो हमारी विजय अटल है। बाबा भोलेनाथ को कौन से भोले बच्चे पसंद है और किस भोलेपन से बाबा भोलानाथ बच्चों को बचने की युक्ति बताते हैं? बाबा भोलेनाथ को दिल के भोले बच्चे बहुत प्यारे हैं, परंतु बातों में भोले और जो कर्मों से भोले होते हैं, बाबा उन्हें सावधानी देते, उन्हें बचाने के लिए युक्ति भी बताते हैं। कहते हैं जो बातों में और कर्मों में भोले बनते हैं वे स्वयं भी धोखा अपने आप को देते हैं और दूसरों को भी देते हैं। इससे नुकसान ही नुकसान होता है, तो ऐसे भोले नहीं बनो। फिर से प्रश्न है, बातों में और कर्म में भोला कैसे बनते हैं बच्चे? उत्तर, बातों में भोले बनते हैं बच्चे तब जब कहते हैं ये तो बोलना नहीं चाहिए था परंतु बोल लिए। कर्म में बच्चे भोले तब बन जाते हैं जब त्रिकालदर्शी होकर उस कर्म को नहीं करते और कहते हैं कि कर्म तो कर लिया ना, उसके बाद सोचते हैं अगर नहीं करते तो अच्छा होता। तो ऐसे भोले बन जाते हैं बातों में और कर्म में। अगला प्रश्न है, प्रसन्न चित्त होने के बजाय बच्चे प्रश्न चित्त में कैसे आ जाते हैं और प्रश्न चित्त के बजाय हम प्रसन्न चित्त होकर कैसे रह सकते हैं? उत्तर में है, प्रसन्न चित्त से बच्चे प्रश्न चित्त में तब आते हैं जब दूसरों को देखते,
ड्रामा में निश्चय नहीं होता और सोचते रहते ये क्यों, ये क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा भी होता है क्या। और प्रश्नचित से प्रसन्नचित होने के लिए बाप दादा हमें कहते हैं कि हमें सिर्फ मुक्ति धाम में ही नहीं परंतु जीवन मुक्ति में भी आना है ना। और जीवन मुक्ति में आने के लिए ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के रूप में जीवन मुक्ति में सिर्फ अकेला तो नहीं होगा ना, पूरी राजधानी होगी। तो संपूर्ण राजधानी जहां वहां चलेगी, वो संपूर्ण राजधानी तो संगम युग में ही हम सभी आत्माएं मिलकर के ही वो राजधानी बना रहे हैं। तो ये ज्ञान के पॉइंट्स स्मृति में रहने से हम कभी भी प्रश्नचित होकर के नहीं परंतु प्रसन्नचित स्थिति में रह पाएंगे।